पार्टी पर हमें मतलब इतना विश्वास है कि जितना हमें अपने परिवार पे है, अपने माता पिता पे है, अपने अभिभावकों पे है, और उतना ही विश्वास कांग्रेस पार्टी पे निर्णय लेती है। मैं पार्टी का हमेशा सम्मान करता रहूंगा और मैंने आगे भी पार्टी के निर्णयों का हमेशा सम्मान किया है। पार्टी हमारा उद्देश्य है भी गढ़साना स्मार्ट सिटी बने। इस उद्देश्य के साथ जनता के बीच में आ रहे हैं। निर्देश करेगी उसके साथ खड़ा रहूंगा। चेयरमैन कौन बनता है, डूंगराम बनता है या कोई अन्य बनता है, तो वो पार्टी का निर्णय होगा। मैं इस पे कुछ नहीं कहूंगा। और पब्लिक का पूरा साथ है और सभी वर्ग मिलकर सहयोग कर रहे हैं। सभी का अच्छा रुझान। गंदगी हर जगह है, टूटी फूटी नालियां, टूटी फूटी सड़कें। नगर पालिका चुनावों की घोषणा, सरगर्मियां तेज। प्रत्येक वार्ड गली मोहल्ले में अब एक ही चर्चा है कि इस बार वार्ड का मुखिया और शहर का चेयरमैन जो है वो कौन होगा। इसी को लेकर आज हम मौजूद हैं गढ़साना नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 23 में और हमारे साथ दावेदार, ऊर्जावान, शिक्षित डूंगराम जी नायक मौजूद हैं। डूंगर जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद विकास जी, आप आए हमारे घर पे और आपका बहुत बहुत स्वागत है। डूंगराम जी, इस बार नगर पालिका चेयरमैन के लिए एससी सीट आरक्षित हुई है और आपने अपनी धर्म पत्नी को चुनाव मैदान में उतारा है। इसका मुख्य रीजन क्या है, क्या उद्देश्य है आपका? विकास जी, हमारा हमेशा से उद्देश्य यही रहा है कि हम राजनीति में जनता की सेवा, देश सेवा, और जो कुछ हमारे मोहल्ले, गांव, शहर के अंदर देखते हैं, हर जगह गंदगी, हर जगह है टूटी फूटी नालियां, टूटी फूटी सड़कें, और जो विद्युत का सिस्टम है, तारें भी व्यवस्था बहुत कमजोर है, तो कहीं भी हादसा हो सकता है। और शिक्षा का स्तर भी बहुत कमजोर है। और हर गांव, कस्बे, हर जगह और हमारे वार्डों में भी देख रहे हैं भी नशा फैल रहा है और शिक्षा का अभाव है। डूंगर जी, आपको आपके वार्ड की जनता जो है वो वोट क्यों दे, इसके पीछे का कोई रीजन? विकास जी, वोट क्यों दे, तो जनता का मत है, जनता का मन है। और हमारा उद्देश्य जो है वोट क्यों दे, हमारा उद्देश्य ये है कि हम, हमारी जो जनता है, हमारे जो वार्डवासी है, हमारे जो नगरवासी है, उनके लिए कार्य करें। उनके लिए अच्छी लाइब्रेरियों का सिस्टम बनाए, अच्छे खेल कूद के मैदान की व्यवस्था करें, और सेहत के प्रति जागरूक करें, शिक्षा के प्रति जागरूक करें, और हमारा एक आदर्श नगर हो। गढ़साना के प्रति लोगों का एक नजरिया हो, भाई गढ़साना वाकई एक जो मुहिम चला रही थी। मैं बीजेपी गवर्नमेंट की तारीफ तो नहीं कर रहा हूँ, सम्राट सिटी वो लेके आए थे, वो नहीं कर पाए, लेकिन हमारा उद्देश्य है भी गढ़साना स्मार्ट सिटी बने। इस उद्देश्य के साथ जनता के बीच में आ रहे हैं और आशा है जनता हमें चुनेगी और एक बार सेवा का मौका भी देगी। तो साहब, आप कौन सी पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं और क्या पार्टी आपको टिकट देगी, ऐसी कौन सी विचारधारा आपके पास? पार्टी से जुड़ा हुआ और कांग्रेस पार्टी, बहुत लंबा इतिहास है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो स्वतंत्रता आंदोलन है, अहम भूमिका निभाई। मैं ये नहीं कहता अहम भूमिका अन्य की भी नहीं रही, सभी धर्मों का, सभी वर्गों का सहयोग भी रहा। उसके बाद जब हमारा देश आजाद हुआ, हमारी सरकारों के पास छोटा सा बजट था और उस बजट में इतना बड़ा देश, विशाल देश चलाना था। तो नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने, तो देश में न तो शिक्षा की व्यवस्था थी, न कृषि व्यवस्था थी, नहरें नहीं थी। तो उन्होंने उस बजट से बहुत बड़ा विकास किया, बहुत नहरें बनाई, स्कूल बनाए, आईआईटी बनाई, एम्स बनाया, तो अपने गिनती नहीं कर पाएंगे, इतना कुछ बनाया। और 2014 तक बहुत उपलब्धियां हैं जिनकी गिनती नहीं हो सकती कांग्रेस।
क्या कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देगी? अवश्य देगी, पूरा विश्वास है। और पार्टी पर हमें मतलब इतना विश्वास है कि जितना हमें अपने परिवार पे है, अपने माता पिता पे है, अपने अभिभावकों पे है, और उतना ही विश्वास कांग्रेस पार्टी पे है। अब आप जनता के पास जा रहे हो, वोट की मांग भी कर रहे हो, उन्हें बोल रहे हो भी मैं इस बार चुनाव मैदान में आपको नजर आऊंगा, दावेदारी भी लगभग आपने जता दी है। तो वो पब्लिक आपको क्या कहती है इस चुनाव को लेकर? पब्लिक का पूरा साथ है, और सभी वर्ग मिलकर सहयोग कर रहे हैं, सभी का अच्छा रुझान आ रहा है। और बड़ी बात यह है कि मेरे से ज्यादा मेरे जो कार्यकर्ता है वो मेहनत कर रहे हैं मेरे लिए, और उनका साथ बहुत अच्छा साथ है मेरे लिए, और वो मेरी ताकत है मेरे कार्यकर्ता। साहब, आप वार्ड के पास से चुने जाते हैं, आपकी जनता का आशीर्वाद रहता है, तो आपकी ऐसी क्या कार्य योजनाएं जो हैं युवाओं के लिए रहेगी, बुजुर्गों के लिए रहेगी और महिलाओं के लिए रहेगी? सर, युवाओं के लिए मैं देखो, प्रथम तो है शिक्षा, महत्वपूर्ण बच्चों के लिए है शिक्षा। एजुकेशन की तरफ जागरूक करना, उन्हें उत्साहित करना, और उनके लिए किताबें उपलब्ध करवाना, तो ऐसी कोई व्यवस्था बनाई जाएगी। बुजुर्गों के लिए जो पेंशन योजनाएं हैं, उनके साथ साथ और भी ट्रस्ट बनाने का विचार है, अगर हमें आगे वो जो प्लेटफॉर्म है मिलता है तो। तो प्राइवेट ऐसी योजनाएं हम लोग कोई फंड बना सकते हैं जिसके अंदर हम योगदान करें, सहयोग करें बुजुर्गों के लिए। और माताओं बहनों के लिए तो ये तो मातृशक्ति है, और मातृशक्ति के लिए तो हम जितना भी आभार माने मातृशक्ति का कम है। मातृशक्ति जननी है, तो इनके लिए तो, बहनों के लिए हम सुरक्षा जो भी हो सके हम करेंगे। शंकर जी, चेयरमैन का पद जो है, ऐसी महिला, आपने अपनी पत्नी को चुनाव मैदान में उतारा है, तो लोगों का फोकस जो है आपको चेयरमैन पद को लेकर भी है। तो क्या उम्मीद रखा जाए, क्या पार्टी इस बार आपको चेयरमैन का दावेदार नियुक्त करेगी, या क्या उम्मीद रखें? विकास जी, चेयरमैन होना मेरे लिए एक सपना सा है। पार्टी क्या निर्णय लेती है, मैं पार्टी का हमेशा सम्मान करता रहूंगा, और मैंने आगे भी पार्टी के निर्णयों का हमेशा सम्मान किया है। पार्टी के साथ खड़ा रहा हूं, और पार्टी के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। जो पार्टी निर्देश करेगी उसके साथ खड़ा रहूंगा। चेयरमैन कौन बनता है, डूंगराम बनता है या कोई अन्य बनता है, तो वो पार्टी का निर्णय होगा, मैं इस पे कुछ नहीं कहूंगा। और अगर पार्टी हमें मौका देती है तो उसका भी सम्मान है, वेलकम है। और पार्टी अगर हमें कहती है भाई डूंगराम जी आप रुको, तो हम खड़े रहेंगे पार्टी के सम्मान में। भाई, पार्टी के साथ गद्दारी नहीं करोगे? नहीं, पार्टी के साथ 1% भी गद्दारी नहीं, कभी सोचेंगे भी नहीं। तो साहब, चुनाव बिल्कुल नजदीक हैं, दौड़ भाग भी लगे हुए हैं, तो आप अपनी पब्लिक, आपके क्षेत्र के लोगों से क्या निवेदन, क्या अपील करना चाहोगे? मेरे सभी वार्डवासियों से मेरा निवेदन यही है कि मेरे लिए आप एक बार मुझे मौका दीजिए, और अगर मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाऊं तो भविष्य में डूंगराम आपको ये नहीं आकर कहेगा भी डूंगराम को वोट दीजिए आप, और डूंगराम चुनाव लड़ रहा है। और अगली बार मेरे कार्यों से अगर आपको खुशी होती है, और अगर उनकी उम्मीदें पूरी होती है, तो मेरी आशा है कि वार्ड के लोग, मेरे साथी है, वो खुद आकर कहेंगे भी डूंगराम जी आप चुनाव लड़िए। और मैं बार बार ये भी नहीं कहता भी मैं ही चुनाव लड़ूंगा, मैं नए नए युवाओं को मौका दूंगा, राजनीति में आने की जगह दूंगा। परिवार परिवारवाद जैसी जैसा सिस्टम है उससे मैं दूर रहूंगा। मैं भविष्य में मेरा विचार है भी जहां पे मैंने चुनाव लड़ा है वो जगह नए लड़कों के लिए खाली छोड़, और आगे का अगर मेरे को बड़ी जगह चुनाव मिलती है, जगह टिकट मिलती है, तो मैं चुनाव लड़ूंगा। अन्यथा बच्चे, अगर मेरे बच्चे है, साथी है, मेरे जो चुनावी साथी हैं, वो कहेंगे उनके जो जो वो बात कहेंगे उसका सम्मान करता रहूं। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ ऊर्जावान, जोशीले और कांग्रेस पार्टी के वफादार नेता डूंगराम जी, जिन्होंने अपनी धर्म पत्नी को चुनाव मैदान में दावेदार के रूप में प्रस्तुत किया है।
उन्होंने कहा है कि अगर वार्ड की जनता मुझे आशीर्वाद देती है, विजयश्री करती है और पार्टी मेरे पे पूरा विश्वास रखती है तो मैं इलाके का चहु और जो विकास है वो करूंगा। मैं मेरे सहयोगी साथी राकेश के साथ विकास पारिक, इंडिया न्यूज, गढ़सना।